हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी पहली वीडियो में। आज से हम बीए फर्स्ट ईयर का मैथ करने जा रहे हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन, इस टॉपिक को आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये उसी का आगे दिया गया है। तो चलो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, इसको आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट स्मॉल ए बिलोंग टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। तो चलो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। यहाँ पर नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि इन सेट्स में एलिमेंट है। इनमें से एक भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, और ए कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, और बी एक एलिमेंट है जो सेट बी से बिलोंग करता है। तो एक एलिमेंट जो कि ए इंटू बी की फॉर्म में लिखा जाएगा उसे एक ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ए सेट 1 2 3 है और बी सेट 4 5 है। अब यहाँ पर ए बिलोंग टू ए दिया गया है, तो 1 ए से बिलोंग करता है और 4 बी से बिलोंग करता है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी हमें रिलेशन गिवन हो उसका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 1 और 4, 1 ए से बिलोंग करता है और 4 बी से बिलोंग करता है, इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट्स हमें गिवन है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए और बी को, इज डिनोटेड बाय, उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाएगा। इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको डिफाइन करना है एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। वो क्या हो जाएगी, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। सिंबॉलिकली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट ए इंटू बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम ए सेट को लेते हैं पी क्यू आर और बी सेट को लेते हैं 1 2। इसके आगे हम लेट लिख लेते हैं क्योंकि हमने ये माननी है, एग्जाम्पल लिया है। तो ए क्रॉस बी हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो कैसे होगी, ए कोमा बी लिख रखा है कि ए फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग टू होगा फर्स्ट सेट से, ए सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो पी सेट से होगा। तो जैसे कि ये होगा P1 Q1 R1। ऐसे ही अब P का 2 के साथ रिलेशन होगा P2 Q2 और R2। ये जो रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको बनाएंगे। तो इसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, इसलिए ये ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स के, ए और बी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इस पर कुछ नोट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, यदि ए सेट बी सेट से इक्वल नहीं है, देन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, जैसे कि हम वो एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे ए पी क्यू आर है और बी 1 2 है, ये इक्वल नहीं है। तो इसमें ए क्रॉस बी की वो कितना है, P1 Q1 R1। लेकिन अगर हम अब इसमें बी क्रॉस ए करें तो यहाँ पर क्या होगा, पहले बी के एलिमेंट आएंगे, तो 1P 1Q 1R, 2P 2Q और 2R। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो चलिए आगे चलते हैं। एन ए क्रॉस बी, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी।
यदि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स निकालने हैं कितने हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब वो एग्जांपल में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के नंबर को निकालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने एलिमेंट हैं 2। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हुए 6। और अब हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जो कि 6 ही हैं। तो ये रिजल्ट प्रूव्ड है कि n इंटू कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नेक्स्ट पॉइंट है ए क्रॉस बी इक्वल टू फाई। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई कब होगी, इफ आइदर ए, यदि ए और बी, ए या बी में से कोई एक और बोथ या फिर दोनों आर एम्प्टी सेट्स। यदि ए फाई सेट है, एम्प्टी सेट है, तो भी ए क्रॉस बी फाई के इक्वल होगा। बी एम्प्टी सेट है तो भी ए क्रॉस बी फाई के इक्वल, और अगर ये दोनों एम्प्टी सेट है तो ये फाई के इक्वल होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन। रिलेशन हम सभी को पता है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि मदर का हो गया, हमारे साथ फादर का हो गया, और स्टूडेंट टीचर का हो गया। ऐसे ही मैथमेटिकली भी कुछ रिलेशन होते हैं। उनको कैसे डिफाइन किया गया है, चलो देखते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन एनी सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ सेट की जगह सबसेट आएगा। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा भी गया है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। ए कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एंड बी कोई भी सेट्स है जिसके एलिमेंट है 0 1 5। एक रिलेशन दिया गया है ए टू बी। क्या दिया गया है कि रिलेशन है ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, ये रिलेशन हमें दिया गया है। तो अब हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। ए इज ग्रेटर देन बी, ए के एलिमेंट हैं वे ग्रेटर देन बी है। इस टाइप से हमें इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1 बी के किस एलिमेंट से ग्रेटर है, 0 से, तो 1 0। ऐसे ही 2 0, 2 1 से भी ग्रेटर है तो 2 1, 3 0 3 1, 4 0 4 1। यहाँ पर एक बात है कि 5 है वो इनसे ग्रेटर है, मतलब 5 से ग्रेटर ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये जो आर सेट बना है ये है इसका रिलेशन ए टू बी का। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर। ये सभी हम 12th कक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं। डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उनमें फर्स्ट कंपोनेंट्स जो कि ए सेट के एलिमेंट होते हैं उन बिलोंग टू आर, जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इज कॉल्ड डोमेन। जैसे कोई भी रिलेशन है वो हमें गिवन है 1 2 2 4 3 6, और हमें अब इसकी डोमेन बतानी है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका सेट। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1, 2 4 में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इस ऑर्डर्ड पेयर में 2, 3 6 वाले में क्या है 3। तो 1 2 3 ये क्या हो गई इसकी डोमेन। नेक्स्ट है कोडोमेन, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जैसे कि हमें दो सेट्स गिवन है इसमें 1 2 3 एंड बी गिवन है हमें 2 4 6 8। रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 2 4 3 6, और डोमेन भी हम लिख चुके हैं 1 2 3। अब क्या है कोडोमेन बतानी, तो जो वोल सेट भी जो संपूर्ण बी सेट है वो क्या कहलाएगा इसकी कोडोमेन। तो कोडोमेन इसकी कितनी हो जाएगी 2 4 6 8। नेक्स्ट है रेंज। रेंज को पढ़ते हैं हम, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं एक रिलेशन में उनमें जो सेकंड कंपोनेंट है उसके सेट को रेंज कहेंगे। जैसे इसमें सेकंड कंपोनेंट क्या है 2 4 और 6 है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज का सेट बनेगा 2 4 6।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस की। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट में जितने भी रिलेशन बने हैं उसको अगर हमें बताना है टोटल नंबर कितना है, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे 2 पावर m इंटू एन। यहाँ पर m क्या हो और n क्या है, चलो इसको समझते हैं। लेट a इक्वल टू 1 4 5, a कोई भी सेट ले लिया जिसके एलिमेंट 1 4 5 है, एंड b इक्वल टू 2 3, b सेट के एलिमेंट 2 3 हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है a में, तो इसको हम m मानेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b वो n के इक्वल मान लिया, तो इसमें कितने हैं 2। अब हमने क्या पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना है 2 पावर m क्रॉस n। 2 पावर m की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली हमने 3, और n की वैल्यू कितनी है 2। तो 2 नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 पावर 6। 2 पावर 6 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 64, डेट इज द आंसर।